इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तपबल विप्र सदा बरिहारा। आचार्य चाणक्य ने शिखाई तो खोला था, शिखाई पकड़े थे लोग, खोल दिया शिखा। तो ब्राह्मण बस में किसी के नहीं रहता है, चाहे जो स्थिति हो परिस्थिति हो। पिछला आप देखते हैं, वो तो खैर तंत्र की बातें हम नहीं कहेंगे। प्रताप भानु के मन में जो था वैसे शाप मिला, और भारद्वाज जी महाराज के प्रति याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, काल पाई मुनि सोनु सोई राजा, भयभो निसाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि विष भोज दंडा, रावण वीर बैठिए बैठिए नारायण। और कोई प्रश्न किसी का? भैया अरे क्यों फंसा रहे हो यार? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण है। हाँ जी, हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, ज्ञानू भैया, ज्ञानू महाराज ब्राह्मण, मोहन वाजपेयी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया सो ब्राह्मण है। आप मेरे साथ गाड़ी में चलो। बताइए, देखो ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता की संतान ब्राह्मण है, मनुस्मृति कही। जिसकी मां ब्राह्मणी पिता ब्राह्मणी वो संतान ब्राह्मण है। ये जो बनाए गए मंत्र है ना, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र, सब फर्जी है। क्या बोले? तो फर्जीफिकेशन। पिता ब्राह्मण माता ब्राह्मणी संतान ब्राह्मण। अब तनिको दाएं बाएं भय तो फिर विचार करना पड़ेगा। वो पति पत्नी आपस में लड़त है कि हमारा नाम लिखाई टाइटल में कि तुम्हार है? और कुछ बोलिए। नहीं बैठिए, बताता हूँ। अच्छा प्रश्न किया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रश्न किया करो ना। कथावाचक लोग आते हैं तो इतने प्रश्न करो कि दोबारा लौट के ना हो। हाँ प्रश्न जरूर, आप चाहे जो थोड़ी सुना के जा सकते हैं, जो लिखा है वो सुनाओ, बताओ। देखिए इस भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या बाली को भगवान ने मारा तो वो दोबारा लौट के जन्म लिए? नहीं। क्यों? राम बाल निज धाम पठावा, यद गत्वान निवर्तन्ति तद्धाम परमम मम। निवर्तन्ति यही ना, जहां जाकर जीव वापस नहीं आता वही मेरा साकेत लोक है। यद गत्वा, जहां जाकर पहुंच गए भगवान को, जिसने देखा और गया वो भगवान में गया। तो देखिए भैया, बिंदु तभी तक बिंदु है जब तक वो सिंधु में नहीं मिलता है। नदियां तभी तक नदियां रहती हैं, नदी रहती है जब तक वो गंगा सागर में पहुंच नहीं जाए। और गंगा सागर में चली गई तो केवल सागर रहता है, नदी नहीं। मैंने कथा में स्मरण किया था, आपको स्मरण होगा। आत्मा हम आप हैं, परमात्मा ऊर्ध्व में ऊपर रहते हैं। क्यों? जो दिव्य होता है उसको कह रहे भैया अब वह हिसाब करिए, वही हिसाब करिए।
अरे वो का छत पे बैठे हैं का? जो जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसको हम ऊपर मानते हैं। तो अब महात्मा लोग भगवान की कथा सुनाकर हमको आपको परमात्मा में ले चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन जब बाली ने किया, मारा प्रभु ने। क्यों मारा आप जानते हो, नीति की रक्षा की। स्वर्ण मुनि सबके यह रीति। बाली का मैत्री संध हो गया, मैत्री संधि रावण से हो गई थी। कपि लोग उनके पास थे, विदा नहीं होगा तो सारे बानर इधर उधर करेगा वो। ध्यान रखना, जीवन में सब कर्म करना चाहिए, लेकिन परिवार में, घर में, समाज में, कहीं भी जिसका स्वभाव साधु का हो वो राजनीति न करे। क्यों? राजनीति में साम दाम दंड भेद सारे पुण्य पाप करने पड़ते हैं। राजपद पर बैठा व्यक्ति अपने बगल वाले में भी विश्वास नहीं करता है। जो उधर जाएगा वो सधुआएगा तो राजनीति समाप्त हो जाएगी, फिर उसको उस ढांचे में डलना पड़ेगा अपने को। नहीं जाएगा तो भगवान ने क्यों बाली को मारा? कोई बाली जाकर के नवदान रोका था क्या अयोध्या का? यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत राता। जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना होगा, किसी को संभालना होगा, किसी को मिलाना होगा, किसी को कुछ देना होगा, किसी को पटाना होगा, किसी से प्रेम करना होगा, ये बाली गए भगवान के परम धाम। तो जब परम धाम चले गए तो वापसी का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, आई अब आप सुनिए गौर से। अब कथा को हम पूर्ण करते हैं। काकभूषुंड जी ने जो कथा सुनाई, गरुड़ जी ने चरणों में वंदन किया और कहा, प्रभु जीवन जन्म सुफल मम भयहु, तब प्रसाद संशय सब भय, जानहु सदा पुण्य पुण्य उमा। हे भगवती, बार बार गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे पक्षी श्रेष्ठ, हे पक्षी वरेण्य काकभूषुंड जी। अरे पक्षीराज, अरे भगवान की जो कथा सुना रहा है, भगवान के भजन में जो हमको लगा रहा है, वो हम सबका सिरमौर है। पक्षी श्रेष्ठ बोलते, काक श्रेष्ठ बोलते। आप हमको अपना किंकर माने दास जानिएगा। ऐसा गरुड़ जी महाराज कौआ महाराज से कहते हैं। अब गरुड़ जी तासु चरण सिरुनाई कर, प्रेम सहित मति गयउ गरुड़ वैकुंठ, तब हृदय राखी। गरुड़ जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए, इसलिए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गरुड़ देव भगवान की जय हो, वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। बाबा माँ से कहते, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु, बिनु हरि कृपा न होई गावै वेद पुराण। हे गिरिराज पुत्री, संतों के समागम जैसा कोई लाभ नहीं, और संत समागम बिना भगवत कृपा के संभव नहीं। बिनु हरि कृपा न हो हमारे आप पर एक बार पुनः भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा है।
यह कथा सुनने का सौभाग्य प्रभु ने दिया, सुनाने का सौभाग्य दिया। इस कथा की महिमा क्या है जो हमने आपने गाई सुनी है। भोले बाबा कहते हैं, भगवान का पावन चरित्र, रुचिर कथा, इतिहास जो प्रभु ने किया वो मैंने सब आपको सुनाए। मनसा वाचा कर्मणा, जितने भी कर्म जनित ताप बने होंगे, जो मन लगाकर यह कथा श्रवण किया होगा उसके सारे ताप पाप नष्ट हो जाएंगे। जो साधक गृहस्थ आश्रम में रहकर, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ में रहकर यतन पूर्वक भगवत कथा भगवत भजन करते हुए जीवन यात्रा चला रहे हैं, उनको तो सहज ही यह बात व्यवहार सुलभ है। क्या? मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा सुनहि मानि। मुनियों को जो गति दुर्लभ है, बिना प्रयास के वह उनको प्राप्त होगी जो विश्वास रखते हुए यह राम कथा श्रवण की। वो धरा धन्य है जहां भगवान की कथा हो। वो घड़ी धन्य है जब हम कथा श्रवण करें। वो जन्म धन्य है जिसकी कथा में विप्र चरण में रुचि हो। वह राजा धन्य है जो अपने धर्म पथ का पालन करता है। उस जीव की बुद्धि धन्य है जो पवित्र भाव में संलग्न रहती है। हर प्रकार की धन्यता और श्रेष्ठतम सो कुल धन्य सुन, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर वह कुल धन्य है, जगत में पूजने योग्य है, पवित्र है, पावन है। जिस कुल में भगवान का भक्त कोई भागवत भजनानंदी जीव जन्म ले लेता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।